गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहले अगर कोई मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा है ना, बिना लाइक किए मत जाना आप लोग, ठीक है। एंड ये ना संडे का वीडियो है, 8:39 ऐसे करीब हो गया था। और वैसे भी सैटरडे संडे 2 दिन ही होता है, जो कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है मेरे लाइफ में। बट अभी तो माहिका का जैसे डांस क्लास संडे मॉर्निंग को ही होता है, तो संडे भी सुबह उठना ही पड़ता है, ब्रेकफास्ट जल्दी बनाना पड़ता है ताकि वो ब्रेकफास्ट करके डांस क्लास जाए। मतलब 8:30 8:45 को उसका डांस क्लास होता है सुबह का। और लेकिन आज उसका डांस क्लास नहीं था, तो मैं थोड़ी सी लेट उठती थी। बच्चे अभी सो ही रहे थे, तो उनके लिए मैंने आलू के पराठे बना रही थी यहाँ पे। मुझे खाने का मन नहीं करा, तो मुझे था कि मुझे सिर्फ चपाती खाना है, वो भी चाय के साथ। बहुत लोगों का ऐसा होता है ना, मैं हमेशा पूछती हूँ कि चाय के साथ पूरी, चाय के साथ चपाती खाने का कितना को मन करता है, बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत पसंद है, चाहे कुछ भी हो, इवन आलू पूड़ी भी घर पे बना हो, कुछ भी बना हो, लेकिन मुझे चाय के साथ बड़ा मन करता है खाने का। सब्जी वगैरह सब कुछ आ गया था सुबह, तो फ्रेश था, भिंडी वगैरह सब कुछ वहाँ पे। तो मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, नॉर्मली स्कूल डेज में हो, वीकेंड में हो, कुछ भी हो, अगर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मतलब साथ ही साथ साइड बाय साइड लंच की भी प्रिपरेशन चलेगी वहाँ पे। क्योंकि मुझे दिन में ना और बाकी जल्दी फटाफट ये काम हो जाए, तो यूट्यूब के भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के साथ होता है। माइका का कल मंडे, फिर उसका इंग्लिश एग्जाम है, ग्रामर का थोड़ा सा उसको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, बस थोड़े से रिविज़न तो करना ही पड़ता है बच्चों के साथ बैठ के 1-2 घंटा। तो वहाँ पे पराठे सबके लिए बना रही थी, तब तक भिंडी कट करके भिंडी भी चढ़ा दिया, साइड में दाल भी हो गया था मेरा बॉयल, बस उसको चौक लगानी थी। चावल लेट में बनाती हूँ, तो अभी चाय के साथ मैं एंजॉय करती हूँ रोटी। सिर्फ कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मोक्षित कर लेगा। मुक्कू, वेरी गुड। अच्छा, फैन बंद। मैं उसको बोलती हूँ ना माइका को कि फैन बंद कर रहे, मैं झाड़ू करूँ, देखो बोल रहे फैन बंद करो। यही होता है, बच्चे सब अब्जॉर्ब करते हैं, देख के। बस, वेरी गुड। हाँ हाँ, बस हो गया, बस। क्या बनाया है दीवार की हालत, माय गॉड। जब मोक्षित बड़ा होगा तभी हम लोग पेंट करेंगे। तो आज कुछ यूँ हो गया घर पे कि जब मोक्ष वहाँ पे चला रहा था ना गाड़ी वगैरह, तब की रही करके आपने आवाज़ पता नहीं सुना होगा कि नहीं बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे नॉर्मली साग, कभी कभार वेजिटेबल, फूल वगैरह आते ही रहते हैं यहाँ पे गली में। तो आज आया था साग, तो वहाँ से मैंने रखा था पालक। और नहीं तो फिर हमें मार्केट ही जाना पड़ेगा। तो पनीर घर पे था, तो सोची थी पालक पनीर बना दूंगी। मेरा था कि मंडे कल स्कूल जाएगी तो मायका को पनीर बना दूंगी, तो इसी के लिए मैंने आज भिंडी बना दिया। पर जैसे पालक आया ना, तो फिर पालक, खाली आलू पालक ये सब कुछ नहीं खाएगी मोक्षित। एंड माही का भी नहीं खाएगी, मोक्षित भी नहीं खाएगा। तो एंड मुझे भी था कि चलो पालक पनीर टेस्ट कराते हैं बच्चों को आज। मोक्षित को भी ना मैं नॉर्मली खिचड़ी बना के पालक दे देती थी, लेकिन आज था कि उसको भी पालक पनीर बना के खिलाती हूँ। तो वो तो एज़ यूजल मेरे पास बैठा ही रहेगा साइड में। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मैंने पालक को बॉयल कर लिया था, एंड ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, जीरा एंड लहसुन देके मैंने उसका अच्छा सा पेस्ट बना दिया है। और यहाँ पे मोक्ष तो जो कर रहा है ना, बोलो मत। उसमें मैं बोलूँ कि पनीर मत डाल, वो पनीर उसमें ऐड कर रहा है। मैंने देखा है मोक्ष को ना खाना बनाने का बड़ा इंटरेस्ट है, पता नहीं क्या है। माहिका को भी था, बट माहिका को इस लेवल का उसमें इंटरेस्ट मैंने नहीं देखा था बचपन में, बट इसको बहुत इंटरेस्ट है कि क्या है ये, बहुत सवाल करेगा साइड में बैठ के। पनीर को थोड़ा सा क्यूब्स में मैंने कट कर दिया, आप चाहो तो इससे थोड़े से बड़े बड़े पीसेस रख सकते हो, बट मैंने छोटा इसी के लिए करा क्योंकि मोक्ष को फिर जितना बड़ा वाला पीस कट करोगे ना, वो इकट्ठे एकदम से उसी को मुंह में डाल देगा। वो उसको ऐसे कट करके थोड़ा सा तोड़ के दो, फिर उसका रोना स्टार्ट होता है। तो इसी के लिए मैं उसकी जैसे बच्चे खाते हैं ना, उसी शेप में कट कर लेती हूँ, सब्जी हो या फिर कुछ भी हो। फिर मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर को थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था, क्योंकि अगर ऐसे ही बारीक बारीक नहीं कट करोगे ना, तो फिर वो सारे निकाल के बैठेगी मायका साइड में, प्याज नहीं खाने, टमाटर नहीं खाने। तो फिर जैसे मसाला हुआ, फिर मैंने यहाँ पे पालक जो ब्लेंड करा था उसको ऐड करा, फिर एक दो थोड़ा सा बॉयल आने के बाद उसमें पनीर ऐड करा, थोड़े से कसूरी मेथी
मेथी उसमें ऐड करा एंड उसमें दालचीनी का पाउडर ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऐड करा। आप चाहो तो जो ड्राई मसाले हैं तेज पत्ता वगैरह भी स्टार्टिंग में प्याज ऐड करते हैं ना तब तेल में ऐड कर सकते हो, बट नहीं खाएंगे बच्चे, मुझे पता है मेरे घर पे, इसी के लिए मैंने ऐड नहीं करा। सिर्फ दालचीनी का जो पाउडर है ना इसी के लिए, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। थोड़ा सा लास्ट में ऐड करके और 5 मिनट आपको बॉईल करना है, फिर बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये, आप चाहो तो लंच बॉक्स में बच्चों को ना दे सकते हो। तो ये है मेरी लंच का प्लेट। चावल है घर पे बट मैंने वो सुबह बच गया रोटी तो उसी को मैं लंच में खा ले रही हूँ, अदरवाइज फिर से रात को रह जाएगा। दाल मैंने सुबह बॉईल करा हुआ था, उसमें मैंने सिर्फ रॉ पपाया देके थोड़ा सा तड़का लगा दिया एंड एक और उबाल मैंने एक और सीटी लगा दिया ताकि अच्छे से ये पपाया भी पक जाएगा। सलाद कट कर लिया है यहाँ पे और भिंडी मैंने रख दिया है ताकि रात को मुझे दोबारा खाना बनाना पड़े, अगर कहीं हम लोग बाहर जाएंगे ना तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लंच करके सीधा आ गई मायका को पढ़ाने बैठ गई। थोड़ा सा 1-2 घंटा अगर दिन में अभी पढ़ लेगी ना, अदरवाइज शाम को, आज संडे है सारे बच्चे खेलेंगे, वो फिर हाथ नहीं आएगी मेरी। बाहर आज मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, मैं दिखाती हूँ 1 सेकंड, ये देखो पूरा बस यहाँ पे ना ऊपर वाले अगर आ जाओ इस रूम में तो चिड़िया बस चैं 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 करती रहेगी, आपको सुनाई देगा। एंड आजकल तो बारिश के वजह से इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है। और यहाँ पे नीम के जब ये पूरा बड़े बड़े पेड़ है पीछे, हमारे घर के पीछे, ये पूरा मतलब एक भी पत्ता नहीं था 2 महीने पहले, जैसे मायका के स्कूल स्टार्ट हुआ उस टाइम पे। अभी 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने में मतलब पूरा भर गया। अभी तो बारिश भी बहुत हो रही है। वैसे ये चीज़ कुछ ये है, रुको लाइटिंग देख लूँ। और मेरे यहाँ पे देखो, मैंने खा रही थी मोक्ष कैसे गिर गया, कुछ लग गया, इतना जोर से ये जल रहा है ना अभी मेरे को। और मेरा ना करंट अपडेट लाइफ का मैं बताती हूँ। थोड़े से गैप 4-5 दिन का, अभी बहुत लोग बोलते मोना गैप क्यों करती हो बीच में, तो अभी क्या ही कर सकती हूँ यार, बोलो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बीच में मैंने अभी ब्लड टेस्ट करवाया था, तो मैंने लास्ट अपना ब्लड टेस्ट करवाया था दिसंबर में मैंने करा था। और उस टाइम पे मेरे थायराइड बॉर्डर लाइन पे थे और मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो भी थोड़ा सा कम था। और बाकी मैंने कुछ टेस्ट उस वक्त नहीं करवाए थे, सिर्फ यही 2 करवाया था। और शायद मुझे उस टाइम पे दिखा देनी चाहिए थी, पता नहीं स्कूल ख़त्म हुए फिर मैं शादी में चली गई। और इसको देखो मैं कुछ कर रही, इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, अपने पीछे से क्लिप दिखा रही है यार। मुझे ऐसा बनना है यार, फिर इस एज में चले जाना है मुझको। रॉक पापा, रखी दे बाबू, रखी दे। ओके नाइस, इट्स वेरी प्रिटी। तो फिर ये जो सारे हैं ना मुझे दिखा देने चाहिए थे, मैंने नहीं दिखाया, कंप्लीटली मेरी ही गलती थी। एंड उसके बाद मुझे सबसे, अगर मेरे को कुछ ऐसे सिम्टम्स उस वक्त नहीं आ रहे थे। उसके बाद जैसे मैं वहाँ से आई उस वक्त ही मेरे को ना टायर्ड जैसे बहुत लग रहा था। फिर जैसे मैं वापस घर से भी आई, मेरे को एक्सट्रीम लेवल की टायर्ड। बहुत लोग बोले खाना नहीं खाती है, सोना नहीं होता है टाइम पे, नहीं होता है, बट वो सारा ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वही रीज़न नहीं होता है। अगर आपने सही से खाना खा लिया तो सब कुछ सही हो गया। कई बार हमारे बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स इधर उधर बहुत सारे उथल फुथल कर देते हैं बॉडी में, उसके चलते भी ये सारी चीज़ें हमको पता, मतलब हमारे बॉडी में इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है। जैसे मुझे बहुत लेग पेन होता था, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती थी कि क्या क्या इतना काम हो रहा है करके, या फिर स्कूल जा रही हूँ आ रही हूँ उसके वजह से हो रहा है, या तो फिर मेरे को फिर जैसे लास्ट 1 महीने से ना मेरे हेयर फॉल होने लगे अच्छे से, मतलब अच्छा खासा वाला हेयर फॉल हो रहा था मेरा। और मुझे इतना तो पता है, जब जब मेरी हेयर फॉल होती है मुझे एक कहीं ना कहीं लग जाता है कि शायद मेरी बॉडी में ना थायराइड थोड़ा सा बढ़ गया होगा, मुझे ऐसा लगता ही है। तो फिर ऐसे ही सेम वैसे ही हुआ, तो मेरा थायराइड 10 पॉइंट समथिंग 11 TSH उतना हाई चला गया अभी। और T3 T4 तो सही है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और फिर उसके अलावा मैंने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए इस बार, पता नहीं क्यों। उस दिन जब मैं घर पे ही बुक करवा रही थी ब्लड टेस्ट के लिए, क्या हुआ वो भी एक बड़ा सा सीन हो गया। मैंने बुक करा तो फिर मैं महेंद्र बोल रही थी कि उनको कि नहीं आप एक काम करो, सिर्फ थायराइड और हीमोग्लोबिन ही करना है, सारे ही टेस्ट करवा लेते हैं यार। पता नहीं क्या कुछ तो हो रहा है बॉडी में, पता नहीं चल रहा है सब कुछ, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कितना काम करते हैं, क्या करता है, फिर हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, वो हम सबको पता होता है। एंड मुझे भी था कि मैं इस तरीके से तो रिएक्ट नहीं करती मेरी बॉडी, और ऐसे भी मैं कोई जाके
इतना भी कुछ नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं कि मैं खा ही नहीं रही हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो बाकी सारे टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं क्या है, नहीं हो तो ठीक है, फिर बाद में मल्टीविटामिन सी डॉक्टर्स देंगे थोड़े बहुत। फिर मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, लीवर के, इसके उसके उसके, सब कुछ ब्लड ब्लड टेस्ट में ही हो जाता है, आज उसमें करवाए, मेरे को पता भी नहीं था। तो फिर जैसे अगले वाले दिन सुबह 8 बजे का अपॉइंटमेंट था, 8:30 का, वो घर पे ही आए थे अपोलो से। ये चली गई थी स्कूल, तो घर पे आए, और मैं तब तक, हमें फास्टिंग में करना था, क्योंकि जो टाइप थायराइड का करते हैं वो एम्प्टी स्टमक में करते हैं। शुगर कुछ नहीं है, वो सारा थायराइड निकला, हीमोग्लोबिन निकला, और 2-4 चीज़ें निकली है जो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने घर पे भी वो सारी चीज़ें नहीं बताया हुआ है अभी। तो उसका बाकी कुछ कुछ स्कैन वगैरह करना है, तो वो करके देखते हैं, जब रिपोर्ट अच्छे से आएगा उसका, उसके बाद मैंने अभी डॉक्टर को फिलहाल दिखा दिया, और मेरे बाकी के मेडिसिन तो चल रहे हैं। मुझे एक स्कैन भी करना है स्टमक का, जो अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसके बाद पीसीओडी वगैरह नहीं है मुझे। तो फिर जैसे ही मैंने ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर ने उन्होंने ब्लड लिया कि इतना इतना 3-4 उन्होंने ले लिया, फिर ठीक है, मैं ऐसे बैठी, मुझे लग रहा है कि मेरे बॉडी से कुछ चला जा रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, मेरे को लग रहा था। जैसे ही ले रहे थे, मैंने यूं टर्न करा, फिर वो ऐसे इंजेक्शन ले, मतलब वो ब्लड ले रहे थे, और फिर मैं चेयर पे ऐसे बैठी थी, ऐसे हो कि मैं एकदम सेंसलेस, एकदम फेंट हो गई। एक होता है ना कि हम हमारे होश में होते हैं, बट हम लोग उठ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, बेहोश की तरह हो जाता है। और एक होता है कि कंप्लीटली तुम सेंसलेस ही हो गए, तुमको कुछ भी नहीं पता है। और मैं ऐसी हूँ कि वो वैसे ले रहे थे, और फिर जब मैं आंख खुली, मेरे को तब पता है कि मेरे मुंह में पानी डाल रहे वो लोग। और वो जो 2 मिनट का था सीन, मुझे पता ही नहीं कि क्या है, क्या हुआ था। तो तब महेंद्र मुझे बोल रहे थे बाद में कि वो जो हॉल में ऐसे ले रहे थे, महेंद्र वहीं पे खड़े थे, तब भी वो मोक्स उठ गया करके बेडरूम में गए मोक्स को लेने के लिए, और उतने में ना ये भी पीछे पीछे चला गया कि सर 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 बुलाने लग गए थे, वो जो ब्लड टेस्ट के लिए आए हुए थे। महेंद्र बोल रहे यार शायद उनको पैसा देना होगा, पर ये क्यों आके मुझे बेडरूम में बुला रहे हैं। फिर माँ ये मतलब मैं कहाँ पे हूँ, ये क्यों आके बुला रहे। फिर वो बाहर आए, जैसे देखे मैं ऐसे पड़ी हूँ चेयर पे, तो बोलते वो बोल रहे कि मुझे लगा तुम सो गई क्या नींद में, इंजेक्शन लेते लेते, मतलब ब्लड टेस्ट करवाते करवाते। उतने में वो वहीं पे पानी था, वेट, वो तो इसको खेलने जाना है बीच में, बोल रहे हो कुछ, उसको खेलने जाना है बीच में, 1 मिनट रुक। फिर वो पानी था ग्लास में, वो भैया पूरे मुंह में पानी पानी दोनों मिलके डाल रहे। और फिर मैं ऐसे से उठ रही हूँ, ऐसे से उठ के फिर मैं सीधा बेडरूम में ही चली गई सोने में। बोली मुझे और कुछ टेस्ट नहीं करवाना, यूरिन टेस्ट भी करवाना था, उसमें इंक्लूडेड था। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे ग्लूकोज पानी दो थोड़ा सा। फिर ये तुरंत मुझे ग्लूकोज पानी लेकर आए, मैं पी के थोड़ी देर 1-1.5 घंटा में सो गई। फिर जाके पता नहीं बीपी भी थोड़ा सा मेरा लो हो गया था, लो था, पता नहीं क्या था, बट ऐसा सेंसलेस तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। अभी मेरे खाने में, डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन जो मैं खा रही हूँ मैंने वो भी डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड के चलते थोड़े बहुत हो गया था, वो तो था। एंड उसके बाद भी जो भी स्कैन वगैरह करवाए हुए हैं, लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। कल शायद मंडे है, ये स्कूल से जाने के बाद मैं जाकर करूँगी, तो आपको बताती हूँ रिपोर्ट। वैसे ये रिपोर्ट 2-3 दिन का था, और मुश्किल है। थोड़ी मुश्किल हो रही है ना माइका। हाँ। मक्को हाय हाय, मक्को से हाय, हाय का बाबा, हाय का, हाय हाय। हाँ, मेरा ये वाला हाथ इतना दर्द कर रहा है ना। वेट वेट वेट, मुझे लाइट लगो, वेट करो। हाथ में दर्द, कमर में दर्द, शोल्डर में दर्द, ओ गॉड। जो भी पढ़ाई था माइका का, वो आज मैंने दोपहर में ही ख़त्म कर दिया, तो फिर शाम को कुछ होता नहीं उतना ज़्यादा। एंड आज उसका डांस क्लास भी नहीं था। एक और चीज़ पता है, मोस्टली वीकडेज़ में कहीं पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता हम लोगों का, तो जहाँ भी जाना होता है सैटरडे संडे थोड़े बहुत तो घूम ही लेते हैं कभी कभार। तो आजकल सैटरडे को वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि सैटरडे को शाम को माइका का डांस क्लास रह जाता है, तो एक दिन सैटरडे संडे में से कहीं एक तो जाते ही हैं। तो अभी बस थोड़ा सा चेंज करके सोचे थे कि पास में जाकर आए, पास में जाने का सोचते थे। फिर माइका का था कि नहीं मम्मा सर्वना स्टोर जाएंगे, उसको जाना था मॉल, बहुत टाइम से बोल रही थी, बट हमारे यहाँ से ना सारे मॉल्स वगैरह इतने दूर है। मुझे पता नहीं क्यों आजकल इतना अजीब लगता है ट्रैवल करना, इतना दूर जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, 2-3 घंटा तो ट्रैवल में ही वेस्ट हो जाएगा करके मेरा मन नहीं करता, और कुछ नहीं। बट ठीक है, यहीं पे ना आधा घंटा डिस्टेंस में हमारे यहाँ पे सर्वना स्टोर है, बहुत बड़ा सा मॉल जैसा ही है, सब कुछ ही मिल जाएगा। जो लोग चेन्नई से हैं उनको पता होगा। तो मैं बोली चल वहीं पे चलते हैं, जाके देखते हैं तुझे कुछ चाहिए
चाहिए तो लेंगे, कुछ कुछ चाहिए था उसको स्टेशनरी। एंड वहाँ पे जाओ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिल ही जाता है। वैसे भी दूध दिया था बच्चों को एंड उसमें मैंने गार्लिक ब्रेड बनाया था। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करा, थोड़े से बटर में गार्लिक को क्रश करके ऐड कर लिया, फिर इटालियन सीजनिंग थोड़ा सा, ऑरिगेनो थोड़ा सा ऐड करके बस तवे में इसको बच्चों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट बना लेना, मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है। एंड ये हमारा एक और रैबिट देखो, चूहा यहाँ पे बैठ के खा रहा है बटर। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल में एंड ये देखो मोक्ष को ना यहाँ पे कितना टाइम लग गया था यकीन करने के लिए कि ये इंसान है सचमुच के एनिमल्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे पता है मॉल में 7 या 8 फ्लोर होते हैं, हर फ्लोर में एक फ्लोर में पूरा बच्चों का, एक फ्लोर में पूरा किचन का, और मेरा फेवरेट पार्ट होता है किचन वाला फ्लोर। पर इस बार मैंने कुछ लेकर नहीं, बस ऐसे ही जाके घूम के बच्चों के लिए कुछ कुछ टॉयस वगैरह ले आए, कुछ स्टेशनरी के सामान चाहिए थी माहिका के लिए, वो बस मैं लेकर आ गई थी। और 1.5 घंटा तो वहीं पर हो गया। आने के बाद खाना डिनर विनर सब कुछ हो गया था। बच्चों को मैंने अभी सुला दिया था, कल है सुबह स्कूल तो प्रिपरेशन कर रही थी मैं यहाँ पे। जैसे रात को भी कुछ कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ता है ना सुबह के लिए, कि कहीं दाल भिगोने हो, चने भिगोने हो, तो वो अगर रात को नहीं करा तो फिर सुबह तो हड़बड़ी ही हो जाती है मेरे साथ हमेशा। और महेंद्र का भी ऐसे रहता है कि वो अचानक से सुबह बोलते कि नहीं आज मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं, घर ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मैं तो थोड़ी सी प्रिपेयर ही रहती हूँ आजकल की, रात को ही कुछ कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं बना रही थी जो शीट्स वगैरह, उसको थोड़ी सी लो फ्लेम में, एकदम पूरा लो फ्लेम में, ज़्यादा हाई फ्लेम में मत पकाना, सारे जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो चले जाएंगे। फिर लो फ्लेम में बस हल्का सा जो इसके मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, क्रंच थोड़ा सा आ जाएगा तो बच्चों को खाने में मज़ा आएगा। सनफ्लावर, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड सबको थोड़ा थोड़ा सा मैं लो फ्लेम में यहाँ पे फ्राई कर रही थी। और वैसे पता है ये सारे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ट्रस्ट मी। मेरे जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, जो भी है, जितने मेडिसिन खा रही हूँ ना, इसके बाद सच में एक सेकंड के लिए मुझे बहुत डर ही लग गया कि अगर खुद पे अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे ना हम लोग, तो उसकी मतलब भरपाई बहुत बुरी वाली करनी पड़ेगी। तो अगर आप में से भी कोई मेरी तरह हो जो खुद को कम्प्लीटली इग्नोर ही कर रहे हो तो मत करो। मैं तो ट्रैक पे आ गई, बाप का साथ ऐसा कुछ ना हो अभी। तो मैंने सारे, अभी ये मैंने 2 बार बना लिया है, संडे बनाया था एंड फटाफट से चारों अभी ये खा रहे हैं। सबको टेस्ट लगा, मुझे लग रहा है कोई खाएगा ही नहीं लग रहा था, बच्चे नहीं खाएंगे बट उनको भी बढ़िया लग रहा था। और इससे ना बाल वगैरह भी, स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर चलो तो इसी के साथ आज के व्लॉग्स को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं हुआ, मेरे में और ताकत नहीं थी। मैं चली सोने, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।